दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर ओवरलोड वाहनों को लेकर। जी हां, 28,000 गाड़ियों के चालान हुए हैं 6 महीनों के अंदर और 300 करोड़ रुपया वसूलने का दावा है इन ओवरलोड ट्रकों से। ये मैं पूरे देश की या पूरे किसी राज्य की खबर नहीं दे रहा, राज्य के, एक बड़े राज्य के एक एरिया की मैं आपको सिर्फ खबर दे रहा हूं। कौन सा राज्य है, कौन सा एरिया है और 300 करोड़ रुपया ओवरलोड वाहनों से और 28,000 ट्रक कैसे शिकंजे में आए और क्या ये ट्रेड के लिए अच्छी खबर है, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, वैसे मेरा जितना 14-15 साल का तजर्बा है ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो जितने भी समझदार गाड़ी मालिक होंगे, ड्राइवर होंगे, ट्रांसपोर्टर होंगे, तो वो ओवरलोड हमेशा चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि गाड़ियां टूटती हैं, आप दूसरे का काम भी खा जाते हैं, कुछ हद तक भाड़े कम हो जाते हैं, इससे तो बहुत नुकसान होता है ओवरऑल इंडस्ट्री को। सिर्फ कंसाइनर होता है जिसको माल भेजना है, उसके हक में होता है सिर्फ ओवरलोड गाड़ी। लेकिन खैर, यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के भी आगे कानपुर एरिया की ये खबर है। जो दावा किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो ये है, मीडिया रिपोर्ट है कि 28,000 ओवरलोड ट्रकों से 300 करोड़ रुपया वसूला गया है। और ये जो 6 महीने का समय है, अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में, कानपुर नगर का जो परिवहन विभाग है वहाँ से 300 करोड़ रुपए के चालान आए हैं। और ये किस तरीके से आए हैं वो बताया गया है। वो ये कि पहले जो था, नॉर्मली रोड के ऊपर रोक कर जो था वो गाड़ियों को चेक किया जाता था, चालान किया जाता था, लेकिन उससे इतना ज़्यादा राजस्व इकट्ठा नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है वो कुछ टोल प्लाजों का डेटा लिया गया है कि टोल पर जब गाड़ी निकलती है वहाँ पर कांटा होता है, वहाँ पर तो बंदा ऐसे छूट जाता है कि चलो कोई नहीं, डबल टोल देके वहाँ से निकल गया। लेकिन वो जो डेटा है वो डेटा शेयर हो रहा है आजकल लखनऊ जो हेड ऑफिस है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। वहाँ से जिस एरिया का वो ट्रक होता है उस एरिया को वो डिटेल वहाँ के लोकल ऑफिस को भेज दी जाती है, और जिसका वो ट्रक होता है उसको चालान भेज दिया जाता है, और इस तरीके से ये पूरी चालान की प्रक्रिया होती है। इसीलिए ये फिगर जो है वो इतनी बड़ी बन गई है। जो बताया ये जा रहा है कि घाटमपुर सुजेती एरिया है उसका, वहाँ पर एक टोल है अलियापुर टोल, और सिर्फ उसी टोल से बताया जा रहा है कि इतना बड़ा जो राजस्व इकट्ठा हुआ, इतने ओवरलोड गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ से बताया जा रहा है हमीरपुर, बांदा, कबरई, महोबा, मोरंग, ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर बालू और गिट्टी लेकर अक्सर ट्रक जाते हैं, और 28,000 ट्रकों के चालान। ये क्लियर नहीं है पूरी तरह से कि 28,000 ट्रक हैं या टोटल चालान 28,000 है। मेरे कहने का मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी होंगी जो बार बार वहाँ से गुजरती होंगी। फिर भी अगर हम मान लें कि चलो एक ट्रक 4-5 बार भी गुजर गया, तभी 5-6,000 ट्रकों के चालान हो गए। जो जानकारी मिल रही है वो भी ये है कि कई ट्रक ऐसे हैं बीच में जिनको लाखों रुपए का चालान हुआ है, क्योंकि उतने चक्कर उन्होंने बार बार लगाए होंगे, हर चक्कर के हिसाब से उनका चालान हो गया। यहाँ पर हमारी टीम ने कोशिश की कि जो कानपुर या फिर लखनऊ के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे हम बात करें, इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी लें। लेकिन जब ये मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारी बात उनसे नहीं हो सकी थी। एक ऑफिसर से बात हुई तो वो छुट्टी पर चल रहे थे, तो पूरी डिटेल हमें, और ज़्यादा डिटेल हम थोड़ी खंगालना चाहते थे, वो नहीं मिली। डिटेल इसलिए खंगालना चाहते थे क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है कि टोल से डेटा लेकर आप चालान कर दे गाड़ियों का, तो ये एक एक्सपेरिमेंट राजस्थान में हुआ था बहुत पहले और फेल हो गया था। वहाँ पर एक एक गाड़ी का 4-4 करोड़ रुपए का भी चालान हो गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा चक्कर वहाँ पर मारे गए। वहाँ पर एक जो छोटा सा फ़र्क था वो ये था कि वहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ जो थी वो खनन डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट से गाड़ियाँ पत्थर वगैरह लेकर निकलती थी, उनकी थी। और वहाँ पर हुआ ये था कि अनाउंसमेंट कर दी गई कि भाई जिसकी भी ओवरलोड टोल पर पाई जाएगी उसको चालान होगा उसको ओवरलोड का। तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो ज़्यादातर ट्रक वहाँ से निकले वो किसी 800 मारुति 800 का, किसी स्कूटी का नंबर लगा के निकले, तो स्कूटी के ऊपर ही लाखों रुपए का चालान हो गया और असली ट्रक बच के वहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ पर वही मैं यहाँ जानना चाहता था उनसे बात करके कि वहाँ पर ये सक्सेसफुल रहा, 300 करोड़ रुपए के चालान इशू हुए हैं या पैसा वसूल लिया गया है।
और यहाँ पर लेकिन उन्होंने बताया कि हम जो थे चालान के साथ गाड़ी की फ़ोटो भी भेजते थे, जिससे ये पूरा क्लियर हो कि भाई इसी गाड़ी की ये गलती है और इसी गाड़ी ने ही ओवरलोड किया है। अगर ये चीज़ सही है, अगर ये चालान सच में 300 करोड़ के हुए और वसूल लिए गए, तो यूपी का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो बधाई का पात्र है। तो फिर एक टोल क्यों, फिर सारे टोल पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। देखो सीधी सी बात है कि अगर गाड़ी अपना जो लोड बनता है वो तो ले गई, लेकिन 25% लोड एक और गाड़ी का भी ले गई, तो ऐसे 25% कर करके कितनी गाड़ियों को लोड ही नहीं मिला होगा। अगर सब गाड़ियाँ अपना अपना लोड लें और सब बढ़िया भाड़ा उनको मिले तो गाड़ियों किसी को लोड की कमी नहीं होगी। तो अगर ओवरलोड अच्छे से इस तरीके से ख़त्म हो जाए, और इसमें रिश्वतखोरी भी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब गाड़ी रोक की जाएगी वहाँ पर पहले तो खर्चा कितना है प्रशासन का, कितनी गाड़ियाँ रुकेंगी, हाथ देगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर वहाँ पर पैसे मांगे जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, सरकार के खजाने में तो पैसे नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पर तो सीधा है, ऑनलाइन है, आपको पैसे अब जमा कराना ही है, बीच में कोई रिश्वत भी नहीं मांग सकता। तो ओवरऑल अगर बात करके आगे पता चलेगा, लेकिन अगर ये पैसा सच में वसूल लिया गया है और अगर वहाँ पर ओवरलोडिंग गाड़ियों को फ़र्क पड़ा है ओवरलोड में, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन साथ में एक बात और, अब जब सब कुछ ऑनलाइन ही है, वहाँ से डेटा ले लिया और वो चालान भेज दिया, तो फिर 2 पार्टियाँ और छूट गई हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू कैरेज बाय रोड एक्ट और अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, 2 बंदे और हैं जिनका इतना ही चालान बनता था। 300 करोड़ की जगह शायद 900 करोड़ रुपए आ सकता था, क्योंकि चालान यहाँ पर जो एक्ट कहता है वो ये है कि कंसाइनर जिसने वो माल भेजा उसका भी चालान होना चाहिए, और जो बीच में ट्रांसपोर्टर है, जिसे कॉमन कैरियर बोला जाता है लीगल टर्म में, उसका भी चालान होना चाहिए। तो उनको क्यों छोड़ दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा? हालांकि उनको कैच करना मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ से निकल गई कांटा करा के, अब उनकी डिटेल तो इनके पास नहीं है। लेकिन जब अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। जब ये चालान भरने आए तो उनको बोलो कि भाई बिल्टी साथ लेके आओ, कहाँ पर किसका माल था और कौन था बुकिंग एजेंट बीच में, उनकी डिटेल लेके आओ, नहीं तो और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग लेके आएंगे, उनको भी चालान इशू करो, पैसे ही पैसा हो जाएगा डिपार्टमेंट के पास, और प्रेशर नहीं बनेगा गाड़ी मालिक के ऊपर ओवरलोड का। अब क्या है कि गाड़ी वाले कहते हैं मैं नहीं ओवरलोड नहीं करूँगा, अगर ठीक है साइड पे हो, किसी और को बुला लेंगे, है ना, गाड़ियाँ तो वेली खड़ी हैं। तो वो तभी रुकेगा ओवरलोड के जब आप बाकी सबको भी जुर्माना लगाओगे। अगर 100 रुपये आप गाड़ी मालिक से वसूल रहे हो, आप 50-50 3 बंदों से वसूलो, कंसाइनर से भी वसूलो, गाड़ी मालिक से भी वसूलो, और जो बीच में एजेंट है उससे वसूलो, और जो आपकी राजस्व है वो भी 1.5 गुना हो जाएगा। और आप देखो कितनी जल्दी जो है वो ओवरलोड पूरे देश में रुकेगी। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो नया सिस्टम है वो सबके लिए सही साबित हो, और यूपी का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे इस प्रस्ताव पर भी ज़रूर गौर करेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? ये जो यूपी गवर्नमेंट ने किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया, उसके बारे में आपकी राय क्या है? जो मैंने सजेशन दिया उसके बारे में आपकी क्या राय, ज़रूर जानना चाहूँगा। सारे कमेंट हम पढ़ेंगे, अब ज़रूर कीजिएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।